Question number 6. If A is equal to 2 minus 2, 4, 2 minus 5, 1 and B is equal to 8, 0, 4 minus 2, 3, 6. Then find the matrix X such that 2A plus 3X is equal to 5B. इस क्वेश्चन में ए और बी मैट्रिक्स गिवन है और हमने एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है इस कंडीशन के ज़रिए। तो इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे और एक्स की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, दिस इज़ द कंडीशन। इस कंडीशन में हमने एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक्स मैट्रिक्स के साथ जो भी इस साइड पर है हम उसको हटाएंगे और उसको हम उस साइड पर इक्वल के उस साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो 3x अपनी जगह, 5b अपनी जगह और ये जो 2a है इसको हम इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो ये प्लस 2a है, यहाँ पर ये माइनस 2a बन जाएगा। अब x की वैल्यू को हमने फाइंड करना था। तो यहाँ पर 3x अपनी जगह और क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 5b माइनस 2a। 5b माइनस 2a अपनी जगह है, लेकिन 1 तो हर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है, हर नंबर के साथ या हर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 ज़रूर मौजूद होता है। अब 3x है तो 3 और x तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 हम उस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में जाएगा। x इज़ इक्वल टू 1 के डिवीजन में 3 आ जाएगा और 5b माइनस 2a अपनी जगह। अब x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड हो गई है, लेकिन यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट करेंगे और a की, तो फिर x की वैल्यू जो है असल में वो फाइंड हो जाएगी। ये तो सिर्फ x के लिए फार्मूला बन गया, फिर x की असल में वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पुटिंग करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज। अब x अपनी जगह 1/3, 5 और b मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, वो है 8, 0, 4 माइनस 2, 3, 6 माइनस 2a। तो a मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 माइनस 2, 4, 2 और माइनस 5, 1। x इज इक्वल टू 1/3, 5। अब यहाँ पर देखिए ये 5 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस 5 को हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 0 के साथ, 5 4 के साथ, 5 माइनस 2 के साथ, 5 3 के साथ, 5 6 के साथ। अब इस तरह 2 भी इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस अपनी जगह, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 और 2 मल्टीप्लाई 1। x इज इक्वल टू 1/3। अब इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 8 ज़ा 40, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 5 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो प्लस माइनस से यहाँ पर प्लस है 5 के साथ, तो प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आएगा। 5 2 ज़ा 10, इस तरह 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 आता है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, प्लस है यहाँ पर और माइनस, तो प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आएगा। 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2। x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर
ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम एक मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से हम इसको माइनस करेंगे तो एक ही मैट्रिक्स आंसर में आएगा, तो इसलिए हम इस ब्रैकेट को अब ख़त्म करते हैं। 40 से चूँकि हम इस मैट्रिक्स से इसको माइनस कर रहे हैं तो 40 से 4 माइनस होगा, 0 से माइनस 4 होगा, इस तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे से माइनस होंगे। तो 40 के करस्पॉन्डिंग में 4 है तो 40 माइनस 4, इस तरह 0 माइनस 4, 20 माइनस 8, माइनस 10 माइनस 4, 15 माइनस 10, 30 माइनस 2, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। 40 माइनस 4 से आता है 36। 0 माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि जब ब्रैकेट होता है तो यहाँ पर इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और 4 अपनी जगह। 20 माइनस 8 से आता है 12, माइनस 10 माइनस 4 से माइनस 14, 15 अपनी जगह और माइनस माइनस फिर मल्टीप्लिकेशन में है तो इससे यहाँ पर प्लस बन जाएगा और 10 अपनी जगह। 30 माइनस 2 से 28 आता है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/3 अपनी जगह, पहले इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो 36, 0 प्लस 4 से 4 आता है, 12 माइनस 14 अपनी जगह और 15 प्लस 10 से आता है 25 और 28 अपनी जगह। अब यहाँ पर 1/3 एक नंबर है जो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1/3 मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 36, 1/3 मल्टीप्लाई 4, 1/3 मल्टीप्लाई 12, 1/3 मल्टीप्लाई माइनस 14, 1/3 मल्टीप्लाई 25 और 1/3 मल्टीप्लाई 28। अब यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1 और मल्टीप्लाई 12 रह जाएगा। इस तरह 1 4 जा 4, 1 मल्टीप्लिकेशन 4 से आता है, 1 मल्टीप्लाई 4 से आता है 4 और डिवाइड बाई 3 अपनी जगह। इस तरह 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 4 रह जाएगा। इस तरह यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई माइनस 14, प्लस माइनस से माइनस आता है, 1 के साथ प्लस है, और यहाँ पर 14 और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। इस तरह 125 जा 25 और 3 अपनी जगह, 128 जा 28 और 3 अपनी जगह। अब x इज इक्वल टू 1 जब 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा, और 12 से 1 जब डिवाइड होगा तो फिर भी 12 आएगा, तो यहाँ पर 12, 4 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह, 1 डिवाइड बाई 1 से 1 आता है, इन दोनों से आंसर में 1 आएगा, और 1 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। इस तरह माइनस 14 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह, 25 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह और 28 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह। तो इस तरह हमने x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड कर दी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6।